पहाड़ों के दामन में एक पुराना गांव था, चांदपुर। वो गांव मिट्टी की खुशबू से भरा था, मगर वक्त के साथ वहां सिर्फ गुर्बत, वीरानी और भूख बाकी रह गई थी। उसी गांव के किनारे एक लड़का रहता था, आदित्य, अनाथ मगर दिल का सच्चा। एक सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ी तो गांव का मुखिया अपनी फसल देख रहा था। अचानक आदित्य आ पहुंचा। वो एक बड़े पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गया। भूख से उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक उसने देखा सुखिया चाचा अपने बेटी को रोटी खिला रहे हैं। कितनी बार कहा है तुझसे, सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, सारा दिन मनहूस हो जाता है, मनहूस कहीं का। मुखिया जी, मैंने क्या कसूर किया? मैं तो बस काम मांगने आया था, थोड़ी पैसों की जरूरत थी। कसूर तेरा ही है, तेरे पैदा होते ही तेरे माँ बाप मर गए, तू मनहूस है, जा यहाँ से, दफा हो जा। मुझे ये सूखी रोटी नहीं चाहिए, मुझे तो घी वाली रोटी चाहिए। रोटी जमीन पर फेंक दी गई। आदित्य का दिल कट गया। आदित्य चुपचाप वहां से चला गया। दिल में सिर्फ एक दर्द था, शायद मैं वाकई मनहूस हूं। वही रात, वही दरख्त, वही भूख। पास ही झाड़ियों में वही रोटी पड़ी थी जो बच्चे ने फेंकी थी। आदित्य ने कांपते हाथों से रोटी उठाई, धूल झाड़ी और जैसे ही खाने लगा, एक बड़ी सी मैना आई और रोटी छीन कर उड़ गई। अरे रुक जा, मेरी रोटी, सुन रहा है ना तू? मेरी रोटी वापस दे दो, वही तो आखिरी थी, रुक जा यार। वो मैना के पीछे भागता गया। भागते भागते वो जंगल के अंदर जा पहुंचा। थक कर वो एक तालाब के किनारे गिर गया। थोड़ी देर बाद वही मैना वापस आई, रोटी उसके सामने फेंकी और बोला, खा लो, भूख सबसे बड़ा इम्तिहान है। भूख इंसान को वो सब करवा देती है जो वो सोच भी नहीं सकता। आदित्य चौंक गया। तुम बोल कैसे रही हो? तुम परिंदा हो ना? हर शय का एक राज होता है आदित्य, लेकिन ये राज वक्त पर ही खुलता है। अभी रोटी खाओ, कल बात होगी। अगले दिन मैना फिर आई। आदित्य, अगर तुम भूख से बचना चाहते हो तो एक काम करो। ठाकुर गुर्जर सिंह की पुरानी हवेली के पीछे एक मंदिर है, वो बरसों से बंद है, उसे जाकर खोलो। आदित्य चौंक गया। वो मंदिर, वो तो सालों से बंद है, कहते हैं इसमें भूत है। जो दिल साफ रखे उसे भूत नहीं, रोशनी मिलती है, और जिसके दिल में अंधेरा हो उसे हर साया भी छूने लगता है। आदित्य ने हिम्मत की। अगले दिन मंदिर के जंग आलूद दरवाजे को खोला, झाड़ू लगाया, दिए जलाए और पहली बार घंटी बजी। पूरे गांव में एक अजब सन्नाटा छा गया। इतने में मुखिया आ गया। अरे तू यहाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर में कदम रखने की? निकल जा यहाँ से, वरना ये दीवारें भी तुझे माफ नहीं करेंगी। आदित्य चुपचाप निकल गया, मगर मंदिर में रोशनी रह गई। शाम को गांव वाले वहां जमा हुए, पूजा शुरू हुई। सब कहने लगे, ये तो बहुत दिनों बाद मंदिर खुला है, शुभ हुआ। ये तो बरसों बाद मंदिर के दरवाजे खुले हैं, वाकई शुभ हुआ, जैसे सदियों की खामोशी टूट गई हो। मगर किसी ने ये नहीं पूछा किसने खोला था। मंदिर की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। चेहरा चमकता था, मगर लिबास फटा हुआ। वो सबसे एक ही बात कहता, एक रोटी दो, जो तुम्हारे किसी काम की नहीं, मगर शायद किसी की भूख मिटा दे। कोई भी उसे न देखता। आदित्य के दिल में रहम आया। वो भिखारी के पास गया और रोज उसके साथ बैठने लगा। भिखारी उससे रोज एक सूखी रोटी लेता। बाबा, आप ताजा रोटी क्यों नहीं मांगते? क्योंकि सूखी रोटी ही भूख का सच दिखाती है बेटा, बाकी सब तो बस जायके का फरेब है। आदित्य कुछ ना बोला, मगर उसके दिल में सवाल जलने लगा। कुछ महीने बाद आसमान ने रंग बदल लिया। बादल गायब, जमीन फट गई, तालाब सूख गए, पूरे गांव में कहत पड़ गया। गांव वाले फाकों से मरने लगे,
मुखिया एक सूखे दरख्त के नीचे बैठा रो रहा था। कुछ करो मुखिया जी, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैं क्या करूं? ये जमीन तो मर चुकी है, मिट्टी प्यासी है और आखिरी कतरा पानी भी रेत में समा गया। तब अचानक एक आवाज गूंजी। सुनो, जिन्हें भूख ने बेचैन कर रखा है वो मंदिर के पीछे के टूटे खंडर में पहुंच जाएं, मगर याद रखो जो वहां जाता है वापस कभी वैसा नहीं लौटता। सब चौंक गए। ये आवाज उस भिखारी की थी। पूरा गांव भागता हुआ मंदिर के पीछे पहुंचा। भिखारी ने झाड़ियां हटाई। अंदर सूखी रोटियों का ढेर पड़ा था। ये क्या है भिखारी, हमें धोखा दिया तूने। ये तो बस सूखी रोटियों का ढेर है। ये वही रोटियां हैं जो तुम लोगों ने फेंक दी थीं। अब यही तुम्हें जिंदा रखेंगी। लोग रो पड़े। सुखिया का वही बेटा जो कभी रोटी जमीन पर फेंक देता था, बाप से लिपट कर बोला, पिताजी मुझे वही रोटी दे दो, वरना मैं मर जाऊंगा। और सुखिया के आंसू उसके बेटे के चेहरे पर गिरे। पूरा गांव रोते हुए वही सूखी रोटियां खाने लगा। किसी के लबों पर शिकायत नहीं थी, सिर्फ आंसू थे। आदित्य भिखारी के पास आया। बाबा, अब समझ आया, ये है रोटी की कीमत। मगर बताओ, आप हैं कौन? रोशनी की एक चमक फूटी। मैना एक खूबसूरत औरत में बदल गई और भिखारी एक शानदार सेठ गुर्जर सिंह में। पूरा गांव चीख पड़ा। ये वही सेठ हैं जो परसों पहले गायब हो गए थे, लेकिन वो वापस कैसे आ गए? हम पर एक शराप था। एक बार हमने बची हुई रोटियां झाड़ियों में फेंक दी। फिर एक फकीर ने कहा था, तुम्हें रोटी की कीमत तब समझ आएगी जब तुम भूखे होगे। उस दिन के बाद मैं भिखारी बन गया और मेरी बीवी मीना बन गई। आज जब तुम सबने भी भूख का दर्द चख लिया, हमारा शराप खत्म हो गया। सेठ ने आसमान की तरफ देखा। रोशनी फिर चमकी। दोनों आसमान में उड़ गए। पीछे बस गांव के लोगों के चेहरों पर आंसू और मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती रही। कहते हैं चांदपुर में आज भी एक मंदिर है जहां शाम के वक्त मैना की आवाज सुनाई देती है। रोटी मत फेंकना, ये भूख से बड़ी नेमत है। और कभी कभार रात के सन्नाटे में कोई भूखा लड़का तालाब के पास बैठा दिखाई देता है, जिसके चेहरे पर रोशनी झलक रही होती है। वही आदित्य जो मनहूस नहीं, खुश नसीब था।
समय की बात है जब एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक चरवाहा रहता था जिसका नाम कमालू था। वह उम्र में जवान था लेकिन उसके सपने बूढ़ों जैसे लगते थे। वह बहुत सीधा और साफ दिल इंसान था जो हर सुबह अपनी बांसुरी लेकर भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ों की ओर निकल जाता और सूरज ढलने से पहले लौट आता। एक दिन जब सूरज लाल हो रहा था और आसमान पर नारंगी रोशनी छा चुकी थी, कमालू एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और पहाड़ों के पीछे से पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। जिंदगी तो बस ऐसे ही कट रही है, न कोई नौकर, न कोई महल, न कोई रानी। काश मेरे सपने सच हो जाएं। काश मेरे पास सोने का एक महल हो जहां हर चीज मेरी हो। तभी उसे महसूस हुआ जैसे जमीन हल्की हल्की कांप रही हो। उसने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और इधर उधर देखने लगा। पहाड़ की तरफ एक बड़ी चट्टान के पास कुछ हलचल होती नजर आई। वह धीरे धीरे उठकर उस तरफ बढ़ा। चट्टान की ओर से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई चीज रेंग रही हो। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 4 बड़े सांप चट्टान के नीचे से बाहर आ रहे थे। उनके शरीर पर चमकती हुई नीली और सुनहरी परत थी और उनके मुंह में कुछ दबा हुआ था। ये क्या माजरा है? सांप, वो भी इतने बड़े? और ये क्या कर रहे हैं? सांप एक एक करके उस चट्टान को छू रहे थे और जब चौथे सांप ने अपने मुंह में दबा हुआ वो काला जड़ जैसा पत्थर चट्टान पर रखा तो चट्टान जोर से कांपी और बीच से 2 हिस्सों में फट गई। अंदर एक रास्ता खुल गया, एक लंबा अंधेरा लेकिन सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ रास्ता। कमालू की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। ये सपना है या हकीकत? सांप एक एक करके उस रास्ते के अंदर चले गए और आखिर में वो रास्ता बंद हो गया। जमीन पर बस एक सुनहरी सी रेखा बाकी रह गई। कमालू ने पीछे मुड़कर देखा। आसमान अंधेरे में डूब चुका था। परिंदे उड़ चुके थे और हवा में एक अजीब सी गूंजती हुई सरगोशी बाकी थी। ये कैसे हो सकता है? चट्टान खुली, सांप अंदर गए और रास्ता फिर बंद हो गया। ये कोई आम बात नहीं, ये कोई रहस्य है, कोई जादू। अचानक उसे वही सरगोशी फिर सुनाई दी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो, कमालू आओ अंदर, तुम्हारा सपना तुम्हें बुला रहा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह डरा नहीं। उसके कदम उस सुनहरी रेखा की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उसने रेखा को छुआ, जमीन फिर से कांपने लगी और वही चट्टान एक बार फिर 2 हिस्सों में फट गई। इस बार रोशनी और भी तेज थी, जैसे सूरज खुद अंदर छिपा हो। कमालू ने एक गहरी सांस ली और उस रास्ते में कदम रख दिया। वो रास्ता किसी गुफा जैसा था, लेकिन सोने, चांदी और नीलम की रोशनी से चमक रहा था। अचानक उसके सामने एक गूंजती हुई आवाज आई, वापस चले जाओ इंसान, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। कमालू रुक गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। मेरा सपना यही है। अगर इसमें खतरा भी है तो मैं देखना चाहता हूँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ, दिल रखता हूँ। तभी सामने रोशनी के बीच से एक साया उभरा। एक बूढ़ी औरत जिसका आधा शरीर इंसानी था और आधा सांप जैसा। बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ तक आते हैं, तुम्हारे जैसे लालची भी और सच्चे भी। मैं सिर्फ अपना सपना देखना चाहता हूँ, मेरा सोने का घर। हर सपने की कीमत होती है कमालू। तुम्हें क्या देना होगा जानते हो? जो तुम चाहोगी वो सब कुछ तुम्हें दूंगा। बस तुम्हें मेरे दिल की सच्चाई को महसूस करना होगा। बूढ़ी औरत ने जमीन की तरफ इशारा किया, जहां एक छोटा सा बीज रखा था। यह है सोने का बीज। इसे जमीन में बो देना, लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तुम्हारी असलियत से छीनती जाएगी और तुम्हारी दुनिया बदलेगी। कभी वापस लौटना नहीं होगा। ये बीज, क्या यही मेरे सपने की चाबी है? बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर अब गंभीरता थी। हाँ, यही है। इसे अपने गांव में उस जगह बो देना जहां तुमने कभी सच्चाई से बात की हो। फिर हर दिन एक सपना सच होगा, लेकिन हर सपने के साथ तुम्हारी कोई याद, कोई पहचान, कोई चीज तुमसे छिन जाएगी। अगर सोने का घर मिलेगा तो बाकी सब चला भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ दिनों बाद गांव में
कमालू ने वही बीज उसी पुराने बरगद के नीचे बो दिया जहां वो अक्सर बैठकर बांसुरी बजाया करता था। पहले दिन उसका झरझर टूटा फूटा झोपड़ा गायब हो चुका था। उसकी जगह एक सुंदर लकड़ी का मजबूत घर खड़ा था। दूसरे दिन घर में चमचमाती सोने की खिड़कियां लग चुकी थीं, जिनसे आती धूप भी सुनहरी लगने लगी थी। तीसरे दिन सेवक आ गए, शांत, प्रशिक्षित, जो बिना कुछ पूछे उसकी सेवा में लग गए। पूरा गांव हैरान रह गया। कोई कहता, कमालू के पास ये सब कहां से आ गया? वो तो बस बांसुरी बजाने वाला था। लेकिन कमालू वो चुप था। वो हर रात सोता और हर सुबह उसका एक नया सपना सच हो जाता। लेकिन साथ ही कुछ और भी बदलने लगा था। उसे याद नहीं रहा कि उसकी माँ कैसी दिखती थी। कमालू के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मुस्कान रहती, जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, मगर उसे याद ही ना आता हो। हर दिन कुछ न कुछ बदलता रहा, लेकिन कमालू की यादें धीरे धीरे खोने लगीं। उसे अपने पिता का नाम याद नहीं रहा, फिर माँ का, फिर अपनी बांसुरी की धुन, फिर भेड़ों के चेहरे। मेरा नाम क्या था? सुबह जब वो उठा तो पूरा महल सोने से चमक रहा था। जमीन, दीवारें, पलंग, बर्तन, सब कुछ सोना ही सोना। लेकिन आईने में उसका चेहरा गायब था। कमालू, जो अब गायब हो चुका था, चिल्लाने लगा, मैं यहाँ हूँ। मैंने सपना पूरा किया है। मुझे मेरा चेहरा वापस दो। उसी पल सारी चीजें, सोना, सेवक, महल, सब धुंध में बदलने लगे और बरगद के नीचे बस एक ही चीज बची, वही बीज जो अब काला हो चुका था। कहते हैं उस दिन के बाद से बरगद के नीचे से एक आवाज आती है, मैं यहाँ हूं, मुझे मेरा चेहरा वापस दो। बरगद के नीचे अब सालों बीत चुके थे। वही जगह, वही पेड़, लेकिन कमालू का नाम अब सिर्फ बूढ़े लोगों की कहानियों में रह गया था। जब गांव के बच्चे वहां खेलने आते तो बुजुर्ग उन्हें डराते। ओए, दूर रहना उस जगह से। वो कमालू का साया है जो आज भी अपने चेहरे को ढूंढता फिरता है। लेकिन एक दिन एक छोटा सा लड़का, शेरू, जिसकी उम्र शायद 10 साल रही होगी, बरगद के नीचे खेलते खेलते वही काला बीज उठा लेता है। बीज में अब भी एक हल्की सी सांस जैसी रोशनी बची हुई थी, जैसे वो अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ हो। उसी पल बरगद की जड़ों से एक धीमी सी सरगोशी उभरी। अगर तुमने सच बोला हो तो दरवाजा फिर खुलेगा। शेरू चौंक गया। उसने बीज को ध्यान से देखा और उसी क्षण उसे अपने ख्वाब में एक तस्वीर दिखाई दी। कमालू अपनी बांसुरी, भेड़ों और एक हल्की मुस्कान के साथ। ये तो वही चरवाहा है जिसकी कहानी अम्मा सुनाया करती हैं। उसने बीज को जमीन में गाड़ दिया, ठीक उसी जगह जहां कमालू ने कभी सच्चाई से कहा था, मैंने सपना देखा है और मैं उसकी कीमत देने को तैयार हूं। जमीन फिर से हिलने लगी। वही चट्टान, वही सुनहरी रोशनी, वही रास्ता एक बार फिर खुल गया। शेरू अंदर चला गया, लेकिन अंदर अब वीरानी थी। सब कुछ झुलसा हुआ, सूना और खामोश। और वहां एक कोने में कमालू की आत्मा बैठी थी, पारदर्शी, शांत, मगर उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। मैं तो बस एक बच्चा हूं और आप वही चरवाहे हो ना जिन्होंने अपना सपना खरीदा था? कमालू की आंखों से रोशनी टपकने लगी। काश कोई होता जो मुझे याद रखता। शेरू ने धीरे से बीज उठाया और उसे कमालू की आत्मा को दे दिया। मेरी एक याद ले लो, मेरा एक सपना ले लो, बस अपना चेहरा वापस ले आओ।